हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सिंगल हो, क्रश के लिए देख रहे हो, किसी में मतलब आप दोनों की अच्छी बातचीत होती थी, सही चल रहा था सब कुछ, अचानक से भैया नो कॉन्टैक्ट हो गया। क्यों हो गया? पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या वो वापस आएगा, नहीं आएगा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आपके लिए, और आपके लिए गाइडेंस डिवाइन क्या देने वाला है, तो वो हम रीडिंग करने वाले हैं। जिस भी लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है मेरा, और उसमें आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सअप। ठीक है ना, कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें। एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हो। आइए चलते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होने वाला है। कॉन्टैक्ट क्या सोच रहा है आपका पार्टनर। ओके, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। डेफिनेटली अगर इस रीडिंग तक आप पहुंचे हो तो कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। ये हम ले लेते हैं आप उनके नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, एंड गाइडेंस रहने वाली है। और यहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा मिलेगा जिससे कि शायद आपके जो आप सोच रहे थे, सोच विचार आपके दिमाग में आ रही थी, वो कहीं ना कहीं उन सोच विचार को विराम मिलेगा। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, पर कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतर कर सके, चीज़ें निकाल सके, बना सके। सो प्लीज़, हम अगर आपको इतना टाइम दे रहे हैं, आपको रीडिंग मिल रही है, ठीक है, सो गाइस प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स वगैरह के साथ। आइए चलते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होने वाला है। सो नो कॉन्टैक्ट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये तो ज़रूर लगता है कि आप उनकी बात नहीं मानते हो। अगर आप देखो चाहते हो कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक चले, और तो कहीं ना कहीं आपको उनकी बात सुननी तो पड़ेगी। सुननी कैसे पड़ेगी? उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। अगर आप नहीं मिलाओगे सो प्रॉब्लम है। वो एक फ्रीडम पसंद इंसान है, अपने हिसाब से चलते हैं, उनका थॉट प्रोसेस बहुत ही पक्का है, अड़ियल हो सकते हैं, और स्टेबिलिटी डेफिनेटली उनको लाइफ में होगी। अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से करना। डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, बातचीत थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है ना, बातचीत वगैरह कम करेंगे, बट दिमाग में एक बार सोच लिया तो सोच ही लिया है। स्टेबल पर्सन होगा, हो सकता है आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो या आपसे उम्र में थोड़ा सा छोटा हो, वो वाली चीज़ हो सकती है। अच्छे घर परिवार से हो सकता है। देखो ये बंदा तो ऐसा है, थोड़ा सा इसने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस अपनी दुनिया में लाइफ का लिया है। हो सकता है बिटर एक्सपीरियंस उसके रहे हो लव रिलेशनशिप में पहले, या फिर बहुत ज़्यादा ये अपने पार्टनर के हिसाब से चलता हो। सो उस चीज़ में क्या होगा, पार्टनर ने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, इसको छोड़ दिया, तो वो वाला एक ट्रॉमा कहीं न कहीं इसके साथ चलता है, जिसको वो नहीं चाहता कि नेक्स्ट रिलेशनशिप में सेम तरह की चीज़ें आए। इन्होंने बोला भी होगा आपको कई बार कि भई लाइक पहले मेरा नेचर ऐसा नहीं था, मेरा नेचर ऐसा हो गया, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। या आपसे जब मिले होंगे कि भई मैं तो लड़कियों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं हूँ। इस तरह की चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है। किसी की नज़र भी शायद इनको लग गई हो, या कोई ना कोई आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं न कहीं कोई नेगेटिव नज़र देख रहा है। एक्चुअली इनके थॉट प्रोसेस को चेंज होने की थोड़ी-सी ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी हद तक हो सकता है इनकी फैमिली में कभी किसी ने लव मैरिज ना करी हो, इस तरह के कोई सीन ना रहे हों, ठीक है ना? और ये थॉट प्रोसेस को बदलने में भी इनका समय लगेगा। देखो ऐसा नहीं है कि ये बंदा अ, बुरा है, ही इज़ नॉट बुरा। ठीक है ना? सोच विचार तो उनकी डेफ़िनेटली अच्छी है आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपको वाइफ़ मटेरियल समझते हैं, एंड आपके लिए स्टेबिलिटी भी करना चाहते हैं। बट देखो बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है ये, इनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं, मैं आपको एडजस्टमेंट्स करने के लिए कह रही हूँ, तब आपको थोड़ी-सी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। हो सकता है आने पीछे कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्पेशली हो सकता है उन्होंने शादी कर ली है, बिकॉज़ घरवालों के हिसाब से। शादी कर ली है, या घर वाले बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हैं, लड़कियाँ देखने तो जा रहे हैं बट हर किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। बट काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे इनके दिमाग में चल रहा है कि इनको शादी कर लेनी चाहिए, इनको चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, कब तक इस तरह की स्टेबिलिटी में घूमते रहेंगे। सो आपके लिए इनकी थिंकिंग ऐसी है कि ये सोचते तो हैं कभी-कभी कि आपके पास वापस जाना चाहिए, बट चीज़ों में ये रुक जाते हैं कि सोसाइटी पता नहीं मानेगी नहीं मानेगी, समाज मानेगा नहीं मानेगा, या आप तो उनकी बात ही नहीं मानते हो, तो कल को आपको दुनिया के सामने रखना, सो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बेइज़्ज़ती हो जाए। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ये एक मैं ये कहूँगी कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आते हैं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी से आपके पास आएँगे। इट विल टेक टाइम। अगर कुछ का अभी फ़िलहाल ही थोड़े टाइम पहले अगर नो कॉन्टैक्ट हुआ है, ठीक है ना, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, या अगस्त सितंबर के आस-पास तक,
थोड़ा-सा समय आपको देना पड़ेगा इस चीज़ में, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। थिंकिंग कभी देखो इनकी ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, कभी घरवालों के हिसाब से चलना चाहते हैं, कभी आपके पास आना चाहते हैं। दोनों ही तरह की चीज़ें इनके पास दिमाग में चल रही है, बट जो भी करेंगे बहुत ही सोच समझ के करेंगे और इस बार का इनका जो स्टैंड होगा वो बहुत ही स्टेबिलिटी वाला होगा। मतलब अपने के लिए अपने हिसाब से स्टेबल स्टैंड लेंगे, चाहे वो फैमिली के हिसाब से चलें या फिर आपके हिसाब से चलें। तो अभी इनकी सोच-विचार इनके दिमाग में चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सोच चुके हैं कि इनको घरवालों के हिसाब से शादी करनी है या सोच चुके हैं कि भई इनको आपके साथ रहना है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे शादी भी करने के लिए तैयार हो या शादी भी कर ले, क्योंकि वो अपने आप में स्टेबिलिटी देख रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है बहुत ज़्यादा मतलब ये मतलब ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप। सो कभी-कभी मूव ऑन भी करना चाहते हैं। इनको लगता है काफ़ी बर्डन है मेरे सर पे और मैं इस तरह की सबकी चीज़ें करूँगा तो बहुत प्रॉब्लम, बहुत टेंशन मेरे लिए और ज़्यादा बढ़ जाएगी और जितनी भी मेरी प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएँगी। मैं किसको उसको जवाब दूँगा सोसाइटी में। तो इनको और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी लाइफ में अभी भी चल रही होगी, चाहे इनके करियर रिलेटेड हो या हेल्थ रिलेटेड हो या फैमिली का बर्डन हो सकता है बड़ा बेटा हो या बड़ी बेटी हो या सोसाइटी का बर्डन हो, कुछ ना कुछ तो है इनकी लाइफ में जिससे कि ये बहुत जूझ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी इन्होंने लेने के बावजूद भी अभी भी इनका मन पक्का है या फिर इनको ऐसा लगता है कि अभी भी इनको प्यार मोहब्बत और शादी की तरफ नहीं जाना है, इनको बेसिकली अपना करियर बनाना है। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं या मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में शायद इन्होंने करियर में बहुत कुछ अचीव कर लिया, ये फिर और आगे जाना चाहते हैं, उस चीज़ को और बढ़ाना चाहते हैं। कहते हैं कि लव मैरिज वगैरह और शादी-वादी, प्यार-व्यार हाँ, सब बाद में देख लेंगे। अभी समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ करियर, दैट इज़ मनी, पैसा, स्टेबिलिटी। तो उस पे काम करता हुआ आपका बंदा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ये करियर ओरिएंटेड है, देखो बहुत बंदा करियर ओरिएंटेड है। बहुत साफ इसके गोल्स हैं, इसको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और अपने हिसाब से करना है। किसी की सुनेगा नहीं, किसी को बोलेगा नहीं, ठीक है ना? वो वाली पर्सनैलिटी है और साथ में इसको ये भी लगता है कि काफ़ी सारे इन एंड ऑफ अगर आपके साथ हुए हैं ब्रेकअप्स वगैरह, सो लाइक इनको लग रहा है कि चीज़ें तो आपके साथ ही ठीक कर ही लेंगे, न्यू बिगिनिंग कर ही लेंगे। मतलब आप तो उन्हीं के हो, आप तो कहीं नहीं जाने वाले, किसी से शादी नहीं करने वाले, लाइक दैट इट इज़। सो काफ़ी ज़्यादा इमैच्योरिटी इनमें दिख रही है कि इस वज़ह से ये आपके लिए एक्शन भी नहीं लेना चाहते। मतलब चीज़ें हैं, चल रही हैं, ठीक है, भई मेरी प्रायोरिटी मेरा मेरा काम है, मेरी प्रायोरिटी मेरा पैसा है। ठीक है? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी का कुछ कोई वापस भी आता है कोई आपकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो कम से कम 6-7 मंथ्स तो लग ही सकते हैं। बहुत जल्दी भी अगर कुछ होगा इट कुड बी 4 मंथ्स नॉट बिफोर दैट। ठीक है? बट चीज़ें सब उन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए। आपकी शर्तों पे काम नहीं होगा, उन्हीं की शर्तों पे काम होने वाला है, राइट? आइए चलते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या डिवाइन देना वाला है। देखो आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया या आपने बहुत ज़्यादा अपना 100% दिया, उसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिला। तो बेटर है देखो यहाँ पे आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। खुद कैसे करनी पड़ेगी? आप इमोशनल जो डिसीज़न ले रहे हो सबको छोड़ के एक प्रैक्टिकल डिसीज़न आप लो कि आपकी लाइफ़ क्यों इतनी झंड हो गई है? क्या ऐसा हो कर दिया आपने? ठीक है ना? ठीक है ना? या क्यों इनकी इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई इनके इनके उससे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपके लिए हो रहा है। दैट एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड इफ यू वांट यू कैन रियली चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर माइंडसेट। ठीक है ना? ये सिचुएशन अपनी लाइफ की सारी आप चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे बचाने के लिए, इस चीज़ों से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। ये सिर्फ़ आप ही का जो ये जो गेम है, ठीक है ना? और मुझे लग रहा है कि आप एक तो चाहते हो लोग खुद ही आएँ, खुद ही सिचुएशन को समझ ले और बता दे, तो देखो कोई नहीं आएगा और साथ में आप खुद से नहीं बताना चाहते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे जज कर लेंगे, लोग मुझे गलत जज कर लेंगे या हो सकता है प्रीवियस रिलेशनशिप्स भी आपके टूटे हों। आप किसी फ्रेंड्स वगैरह से बोलोगे, "अच्छा फिर ब्रेकअप हो गया, फिर वो शादी नहीं कर रहा", तो यू फील वेरी गिल्टी और थोड़ा-सा लो हम फील करते हैं ना कि हम क्या बोलेंगे यार किसी को, ठीक है? एंड पीछे के नॉइज़ को सॉरी फॉर द सेम एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो वो बहुत ही बेटर रहने वाला है और यू कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ एंड थिंग्स विल बी चेंज, यू जस्ट कीप मूविंग ऑन एंड आप देखो सॉल्यूशन पे काम करो, आप आपको सॉल्यूशन डेफिनिटली मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।